एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ये एक ही ये सेंटेंस है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीन ये होता है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल दिया हुआ है हर एक इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन भी कहते हैं, कुछ ओकेजन भी बोलते हैं, तो आप जिस तरह से भी कह लें दोनों तरह से ठीक है। तो इसमें ये जो ओकेजन्स हैं या ओकेशंस कह लें वो है, इसमें पहले जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है और फिर इनको चेक भी करेंगे कि क्या जो वैल्यू हमने मालूम किया है क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। आइए देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसमें देखें कि ये दरमियान में इनके इक्वल का साइन है। तो हमने इसमें यही होता है तरीकाकार के जो इसमें वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ होती हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो एक्स वाई जेड जो दिए होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं ना, जो अकेले नंबर होते हैं, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो पहले वो वाले वेरिएबल जिनके कोएफिशिएंट भी साथ हैं, इन वेरिएबल्स को हम इक्वल के एक तरफ कर लेंगे। जैसे ये वाली तीन वैल्यूज़ हैं, तीन टर्म्स हैं जो कि वेरिएबल के साथ हैं, इनको हम इक्वल के एक तरफ कर लेंगे। चाहे हम इसमें लेफ़्ट साइड पे कर लें चाहे राइट साइड पे कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जिसमें एक तरफ इसको कर लेंगे और दूसरी तरफ जो अकेले नंबर्स हैं ना उनको इक्वल के दूसरी पार। ठीक है। तो इसमें हम इक्वल के लेफ़्ट साइड पे हम कर लेते हैं वेरिएबल्स वाली वैल्यू 5x, ये भी इक्वल है, ये -x पहले ही इस तरफ है। अगर इक्वल से पार से वैल्यू लेके आए तो क्या होता है, अगर इक्वल के पार से लेके जाएं वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। जो इक्वल की एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब उसको पार लेके जाते हैं तो डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड हो रही होती है वो जब इक्वल के पार जाती है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। यानी प्लस का उलट माइनस, माइनस का उलट प्लस, इस तरह मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये असूल इससे पहले हम करते आए हैं, ये क्लास 6 से चलता आ रहा है ये। अब देखिए, अब ये जो -3x है इसको भी हमने इक्वल के पार लेके जाना है, ये भी उधर चला जाएगा। इस तरफ ये -3x है, उस तरफ आएगा तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब पूरी वैल्यू लेके जाते हैं ना, पूरी वैल्यू, तो फिर उसका जो नेगेटिव होता है वो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाता है साइन। अब ये +4 पहले इधर है, -27 पहले इधर है, तो ये तो इक्वल के पहले इस तरफ से ना साइन वगैरह उनके चेंज होते हैं जो इक्वल के पार से आएँ। अब देखिए -2 है, -2 इक्वल के उधर से हमने इसको भी इस तरफ लेके आना है, तो -2 जब इधर आएगा तो इस तरफ जाकर +2 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x में से जिस x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है, उसके साथ 1 होता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, ये आपको समझाने के मैंने लिख भी दिया है। तो अब देखिए 5 - 1 4, अब ये प्लस का 4 है, ठीक है ना, बड़े नंबर का साइन होगा साथ, फिर +7 है, अब +3 सॉरी, तो x है, ये भी x है, ये भी x है, तो तीनों वैल्यू आपस में कंबाइन या हो सकती हैं। तो 5 से 1 माइनस किया 4, 4 में फिर 3 प्लस किया तो 7 और बड़े नंबर का साइन, तो +7 हो जाएगा 7x। अब अगर इनको देखा जाए, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। 27 से 4 माइनस किया तो 27 से 4 माइनस करें, इसके साइन भी साथ लिख दें अपनी आसानी के लिए, तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 बड़े नंबर का साइन, तो ये हो जाएगा 23, नेगेटिव का 23, बड़े नंबर का साइन आ गया ना आंसर के साथ। अब अगर तीसरी वैल्यू है वह +2, अब फिर देखो इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 23 से 2 माइनस किया 21 और बड़े नंबर का साइन -21। अब एंड पे जाके हमने ये जो वेरिएबल होता है ना, इस अकेले को ही एक साइड पे बचाना होता है, अकेले को पॉजिटिव फॉर्म में। तो 7 और जो x है ना, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जो कोएफिशिएंट होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इस x को रखेंगे इधर ही, और इस तरफ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 जब इक्वल के पार जाएगा तो उस तरफ जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें डिफरेंट साइन हो, ठीक है ना, डिफरेंट साइन हो, मल्टीप्लाई और डिवीजन में डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। अब 7 और 21 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 7 1 था 7 3 था, तो 3 ऊपर ही है ना, -3, तो ये इसका x की वैल्यू आ गई है, ठीक है 3। अब हमने इसको चेक करना होता है, x की वैल्यू 3 को चेक करना होता है किसमें, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना उसके अंदर जहाँ जहाँ x दिया होता है ना वहाँ वहाँ पे हमने ये -3 रख के चेक करना है एंड पे ये
कि ना ये वैल्यू इसकी रिप्लेस करें तो वाकई ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ रही हैं। और ये पहले ये मैं वैल्यू लिखता हूँ, फिर इसमें -3 रिप्लेस कर। तो अब इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन था ये वो क्वेश्चन ही है, मैंने दोबारा लिखा है। इसमें हम जो इसकी वैल्यू आ रही है एक्स की वैल्यू इक्वल टू आ रही है -3, तो ये हमने रिप्लेस करना है। जो वेरिएबल और नंबर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जो इसकी वैल्यू होती है ना, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया करें, ताकि इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -2 माइनस इसकी वैल्यू को भी ना, क्योंकि ये नेगेटिव की वैल्यू है तो इसको भी ना ब्रैकेट के अंदर लिखें, दरमियान में इक्वल, 4 का 4 माइनस का -3, 3 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -27। अब देखिए इनको जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करें। 5 3 15, मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। ये -2 है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू। और तो जब ये चेकिंग कर रहे होते हैं ना तो इधर की वैल्यू उधर नहीं लेके जानी, उधर की इक्वल से इधर नहीं लेके आनी, दोनों की वैल्यू ना आपने अपनी साइड पे रहना है। इन्होंने 4 माइनस, अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। ये 3 3 9, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस का साइन आता है, ये एज इट इज़ -27। अब इन सारों को आप चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये जैसे भी आप सॉल्व करते हैं इनको आप सॉल्व करें। ये दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस हो जाएंगे, 15 और 2 हो जाए 17 माइनस के 17, ठीक है ना, और +3, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे, 17 से 3 माइनस करें तो 14 और बड़े नंबर का साइन। अब इधर भी देख लें, 4 और 9 13 पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव के, ठीक है ना, और ये -27। अब इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 27 से 13 माइनस किया तो 14 और बड़े नंबर का साइन। अब देखिए हमने चेक में देखा कि दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। ये दोनों जब इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब होता है जो हमारा इसका आंसर आ रहा है ना ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हम इसका लिख देंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू जो भी इसका आंसर था, ये जो आंसर एक्स की वैल्यू आई थी ना वो वाला आंसर होता है -3, ये इसका आंसर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करेंगे। इसमें अगर ब्रैकेट्स हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। 4a, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 दा 15 बाहर माइनस हो ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब 3 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 42, ठीक है, 14 3 42। अब 5, अब ये 5 भी इस तमाम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 7 दा 35, ये सेम साइन और प्लस का साइन हो गया। 5 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5a और -9। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि इसमें जो a वाले हैं ना, जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू हैं उनको हम इक्वल के एक पार कर लेंगे। जैसे ये है 4a है, ये 15a है, ये 5a है, ये इधर आ जाएंगी, और जो कांस्टेंट हैं जो अकेले नंबर हैं उनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 4a -15a और ये 5a इक्वल के इधर चला जाएगा, ये दरमियान में इक्वल है ना, तो जब प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो उससे जाके माइनस हो जाती है, -5a हो जाएगा। ये प्लस है उधर जाके -5a, ये 35 जो इक्वल के इधर इधर ही उनके साइन चेंज नहीं होते। अब इस तरफ से ये पॉजिटिव का 42 है ना, इक्वल के इसको भी उस तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव का 42 उससे जाके नेगेटिव का 42 हो जाएगा। अब देखें कि इनको जब हम सॉल्व करते हैं इसमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल हो, क्योंकि 9th क्लास में कैलकुलेटर लॉ होता है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से +4 -15 और -5, जब इसका हम आंसर करेंगे तो हमारे सामने इसका आंसर आ जाए। तो ये नेगेटिव का 16a इक्वल, इस तरह इनको भी हम आप सॉल्व कर लेते हैं। 35 -9 -42, तो इनको भी सॉल्व किया तो नेगेटिव का 16 आ गया। अब देखिए नेगेटिव इधर भी एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो इसको दो तरीके यहाँ पे होते हैं। जो बेहतर ये होता है कि नेगेटिव से नेगेटिव हम ऐसे ही कट कर दें, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, बाकी 16a इक्वल टू 16, ए की वैल्यू मालूम करनी है, 16 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 16 डिवाइड हो जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आंसर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू जो 1 आई है इसको हम इसके जो असल क्वेश्चन की वैल्यू है उसके अंदर रिप्लेस करके चेक करते हैं इसको। तो अब ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ए की वैल्यू 1 है, तो जहाँ जहाँ पे ए है ना हम वहाँ पे 1 लिखते जाते हैं,
ये 4 और a आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया -3। अब ये ब्रैकेट पहले से है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। 5 और a आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो एक जगह पे y की वैल्यू एक जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ये 14। और ये जो पहले वाली ब्रैकेट है इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं हम। इक्वल का इक्वल आ गया, अब 5 का 5। तो अब ये ब्रैकेट है, अब 7। अब ये a अकेला है, किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जिस तरह पहले मल्टीप्लाई हो रहा था ना, अब यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए और a की वैल्यू पॉजिटिव भी है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लिख सकते हैं -9। 4 1 दा 4 माइनस 5 1 दा 5 माइनस 14 5 7 + 1 8 -9। तो अब देखें कि ये डिफरेंट साइन है। 14 से 5 माइनस किए तो बच के 9, माइनस के 9, -9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले लिख ही लेते हैं ऐसे करके। पहले मेरे ख्याल में एक साइड कंप्लीट कर लें। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 दा 27 और मल्टीप्लाई में सेम साइन हो तो प्लस का साइन हो जाता है। और ये 4 एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है। अब दोनों के सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे। 27 में 4 प्लस किया तो 31 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है। अब इस तरफ आ जाएं। 8 5 दा 40 -9 ये एज इट इज़। 40 से 9 माइनस किया 31 और बड़े नंबर का साइन है पॉजिटिव। अब इसमें भी देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल आ गए। तो चेक इज़ ट्रू, सो इसका हम लिख देंगे। तो जब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं चेक इज़ ट्रू, सो a इक्वल टू जो 1 है ये ठीक है, यानी कि ये हमारा चेक इसका ट्रू हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट जो भी इसका आंसर आया होता है ना a का, जो हमने स्टार्ट में वैल्यू मालूम की होती है, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। साथ ये पूरे स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, या फिर ऐसे SS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट्स के बाहर है इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 2 दा 14, 7 5 दा 35x। अगर बाय प्लस हो ना फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते, वही के वही रह जाते हैं। ये एज इट इज़ आ गया। ये 18x भी ऐसे कैसे ही आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन भी चेंज होते जाएंगे। 3 8 दा 24 प्लस माइनस माइनस ऐसे कर लें फिर भी ठीक है, या वैसे ज़हन में रखें कि जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। ये भी साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। 3 4 दा 12x। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि अगला स्टेप ये है कि हम इसमें x वालों को एक तरफ कर लें और नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ कर लें। तो अब ये 4 इसमें x वाले इधर करेंगे 35x। अब ये वाला एक x है, ये वाली वैल्यू भी इक्वल के पार जाएगी और ये वाली वैल्यू भी इक्वल के पार जाएगी उधर। तो ये प्लस 18x है, इधर आके माइनस 18x, और ये प्लस 12x है, इधर आके माइनस 12x हो जाएगा। इक्वल इधर ही है। और ये -24 पहले इधर है। अब ये प्लस 27 उधर जाएगा तो -27, और प्लस 14 उधर जाएगा तो -14 है ना, तो -14 हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि अब इन सब के सेम साइन है, तो हम कैलकुलेटर से इनको प्लस कर लेते हैं। इन सारों को सेम साइन थे तो प्लस किया तो 65 आ गया, और सबका इनका साइन क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह इनके भी सारों के नेगेटिव साइन ही है, तो सेम साइन हो तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो इनको प्लस करेंगे तो नेगेटिव का साइन के साथ इन सबको प्लस कर देंगे। तो ये आप चाहे कैलकुलेटर से कर लेना, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अब इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, तो माइनस इधर भी आ, माइनस इधर भी आ, माइनस से माइनस कट हो गया। अब x की वैल्यू मालूम करनी है तो x इधर ही रह जाएगा। ये 65 और ये 65 इस तरह प्लस हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 65 को 65 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तब इसको हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर लिख देते हैं। तो चेक में क्या करना होता है कि इसका जो असल वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके अंदर x की जगह पे हमने 1 पुट कर लेना होता है। तो अब जहाँ जहाँ पे ये x है ना, वहाँ पे हम 1 पुट करते जाएँ। तो अब इसमें जब वैल्यू पुट की 1 की, तो x की वैल्यू पुट की है, जहाँ जहाँ भी था इनको मल्टीप्लाई किया, पहले ये आ गया, बाकी सब एज इट इज़। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सब एज इट इज़। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया, -3 आ गया, ये एज इट इज़। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 21, ये एज इट इज़। ये डिफरेंट साइन थे, माइनस हो गए। 27 से 21 माइनस किया 6, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है। इस तरह यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 8 से 4 माइनस किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 12, ये एज इट इज़ है। 18 से 12 माइनस किया तो 6। तो दोनों साइडें इसमें इक्वल आ चुकी हैं। अगर आंसर इक्वल आ जाए तो फिर वही वाला इसका आंसर होता है, ये वाला।
इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ऐसे करके लिख देंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसका वैसे तो मुख्तलिफ मेथड हैं, यहीं पे भी एलसीएम हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलसीएम की बजाय मैं एक और मेथड यूज़ करता होता हूँ जो मुझे बहुत इजी लगता है। तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट, अगर मुझे भी इजी लग रहा है तो जो मुझे देख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो मेरे मेथड्स को लाइक करते हैं, तो वो भी इसी मेथड को करें। 4 और 2 इन फ्रैक्शन वाले जो भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लें। इनका एलसीएम निकालेंगे तो ना इसका एलसीएम आ जाएगा 2 to the 4 एलसीएम है। जो भी इसका एलसीएम आएगा ना उसको तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा। अब देखिए पहले मैंने वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। ये 4 से क्यों लिखा? क्योंकि इसका एलसीएम 4 आया है। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी और इसको भी। एक ओकेशन में जो एक्शन हम एक टर्म के साथ करते हैं बाकी के साथ भी वही करें ना, तो इससे वैल्यू की वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 4 से ये 4 कट गया, 4 1 दा, अब 2 1 दा 2 2 दा, तो अब देखिए बाकी ये 1 ही है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5x ही रह जाएगा। 2 1 दा 2, 4 0 दा 0। अब देखिए हमारा जो इनको मल्टीप्लाई करने का मकसद था वो यही था कि हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। अब फ्रैक्शन इसकी ख़त्म हो चुकी है, अब बिल्कुल सिंपल वैल्यू बन चुकी है। अब इसमें ये 5x, ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 0 की प्लस माइनस में वैल्यू नहीं होती, तो 0 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये x की वैल्यू इस वाले असल क्वेश्चन की असल वैल्यू में हम पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों साइडें इसकी इक्वल आ रही। x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, -2/5 / 4 + 1/2 = 0। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 से 5 कट गया, बाकी -2/4 + 1/2 = 0। अगर हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करें फिर भी ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 दा 2 2 दा, ये -1/2, ये +1/2। 1/2 से 1/2 माइनस करो तो क्या हो जाता है 0, ऐसे 0 हो गया। तो दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर चेक हमारा ये ट्रू आ जाए तो फिर हमने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना होता है, मतलब कि ये हमारा आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन में जो आ रहा है ना नंबर वो 2 और 9 है। 2 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे ना बेटा, तो क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते तो इनका चाहे आप एलसीएम निकाल भी लें फिर भी आपको पता चल जाएगा 18 इनका एलसीएम आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 18 ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई का मैंने साथ साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 18। अब इन टर्म्स को ऐसे नीचे लिखते हैं, फिर 18 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ये टर्म्स मैंने लिख दिया, अब इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इनको भी 18 से मल्टीप्लाई। हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, इधर जगह नहीं है तो हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 2 1 दा 2 9 दा 9 1 दा 9 2 दा। अब फ्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है, अब बाकी जो वैल्यू बच गई है उनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x, -9 2 दा 18, ये प्लस है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, +2 10 दा 20। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 18 5 दा 90। अब इसमें x वाली वैल्यू एक तरफ ही रह जाएंगी। अब 9x और 2x ये हो जाएंगे 11x, क्या डायरेक्ट यहाँ पे कर लें। अब इसमें 90 उधर है, ये +20 है, उधर जाके -20 हो जाएगा, और ये -18 है, उधर जाके +18 हो जाएगा। अब इन दोनों को 90 में से 20 माइनस किया 70 में ये प्लस किया तो हो जाएगा 88। अब 11 इधर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज़, ये 11 इस तरफ जाके इससे डिवाइड हो गया। 88 को 11 से डिवाइड किया तो बेटा आ जाता है आंसर 8। अब x की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको अब हम इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं कि इसको कि ये वैल्यू ठीक है या नहीं ठीक। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 8 लिख के चेक करेंगे। 8 - 2/2, 8 + 10/9 = 5। 8 में से 2 माइनस किया 6/2, 10 में 8 प्लस किया तो 18/9 = 5। अब 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3, 18 को 9 से डिवाइड करें तो 2 = 5। 3 + 2 5, 5 = 5। अब देखें कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर आ गया, यानी कि आंसर दोनों साइडों का इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ जाए तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होता है। ये 8 था,
तो 8 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें भी देखोगे ये फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं। तो जब फ्रैक्शन हो तो मैंने बताया कि फ्रैक्शन को सबसे पहले ख़त्म करने के लिए जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ वो इनका एलसीएम 3 और 7 और 1 है ना, इनका एलसीएम बनता है 21। तो 21 को तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो अब ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 21, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब इसके साथ भी 21 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसके साथ भी 21 को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसके साथ भी 21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 3 के साथ ये कट हो जाएगा, 3 1 दा 3 7 दा, अब 7 1 दा 7 3 दा। तो अब देखें ये 7 4 दा 28 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 28 को x से किया तो 28x, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 2 दा होता है 56, ये माइनस है। अब 6 3 दा 18 है, तो 18 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18x। एक बात याद रखनी है कि जब यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो तो फिर अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 18 को 7 से भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आ गया 126 इक्वल टू, अब 21 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 252। अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, जैसे 28 है माइनस 18 है, दोनों के डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 28 से 18 माइनस किया तो 10x और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। तो ये x वालों को चाहे पहले उधर ले जाएं 256, ये प्लस 26 है, उधर जाके माइनस 126 हो जाएगा। ये प्लस का है, उधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा 10x। अब इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इनको जब इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 70। अब x रह जाएगा इधर ही, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके वैल्यू डिवाइड हो जाती है। अब 70 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 7। अब 7 की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में पुट करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा इसकी वैल्यू ठीक है या नहीं ठीक। अब इसमें जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम 7 लिखते जाएंगे। 7 था ना ये, अब देखें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 + 2 9 ओवर 3 माइनस 7 से 7 माइनस किया 0 हो गया ओवर 7, तो और क्या हो गया इसमें 12। अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो 0 ही रह जाएगा। अब इधर देख लें 3 1 दा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। 3 1 दा 3 3 दा, ऊपर 3 और ये 4 है, 4 3 दा 12। अब देखिए 12 से 0 माइनस किया 12 इक्वल टू 12, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो चेक हमारा ट्रू हो गया। अब हमारा जो सोल्यूशन सेट था वो लिखेंगे, जो इसका आंसर हमने 7 का फाइंड किया था वो था 7 ये वाला इस क्वेश्चन का। तो 7 को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसमें ये फ्रैक्शन है 2 3 4 5 और 6, इन सारे नंबर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आता है 60 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे हर टर्म के साथ। ये अलग टर्म है, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से और इसके साथ अलग से, और साथ ही इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट भी कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ये प्लस कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखी है और फ्रैक्शन वालों का जो एलसीएम था 60 उसको सब के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ भी 60 आ गया, यहाँ भी 60। हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी 60 लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के साथ लिखना ज़रा आसान होता है कि बाद दफ़ा ना इनके साथ नेगेटिव के साइन भी होते हैं। तो मैं तो हमेशा जब मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ब्रैकेट डाल के ही करवाता हूँ। ये हो गया। अब इनका हमने कर लेना है कि इनको कैंसलेशन कर लेनी है। कैंसलेशन में देखें कि अब 2 1 दा 2 30 दा, 3 1 दा 3 20 दा, 4 1 दा 4 15 दा, 5 1 दा 5 12 दा, 6 1 दा 6 10 दा। ये इनकी कैंसलेशन हो चुकी है। अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 को x से मल्टीप्लाई किया 30x, प्लस 20 को x से किया तो 20x, माइनस 12 को x से 15 को x से मल्टीप्लाई किया 15x, प्लस 12 को x से किया तो 12x, इक्वल टू 10 को 47 से किया तो 470। तो ये तो सारे x वाले हैं, इनको हम ऐसे ही इनको प्लस कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे, ये प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करके ये माइनस किया, ये प्लस किया तो ये आ गया 47x इक्वल टू 470।
अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये 70 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब 47 1 था, 47 1 था, 0 का 0, ऊपर बच गया 10, x की वैल्यू यहाँ 10 आ गया। अब x की वैल्यू हम उधर पुट कर देंगे इसके क्वेश्चन में और फिर इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये सब x की जगह पे 10 10 लिख दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़ 2 3 4 और 5। सिर्फ हमने लेफ़्ट साइड का एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए इसका जब एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम आ जाता है 60। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 आए तो 2 को 30 से, 30 को 10 से करें तो 300 प्लस, अब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, तो इसको भी 20 से करवाएंगे तो 20 को किया तो 200 माइनस, इसको 15 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 60 आता है, इसको 15 से करेंगे तो 150 प्लस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इक्वल टू 47/6। अब इन सब को आप इनको प्लस करके और ये माइनस और ये प्लस करवा लेते हैं, तो इनको सॉल्व किया तो आ गया 470/60। अब देखें कि इसका 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया है, बाकी 47/6 है ना, ये भी 47/6 है। तो क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर आ चुका है, यानी इसका जो चेक है वो करेक्ट साबित हो गया और ये ट्रू है। तो लिहाजा अब इसका सोल्यूशन सेट यही वाला है, x इक्वल जो 10 है ना, यही हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 10। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इसकी फ्रैक्शन में 3 2 और 2 है, इसका समझो 1 है, 3 2 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, क्योंकि इनका एलसीएम 6 आ रहा है ना, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तब ये वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज नीचे उतार ली है। अब इसकी दोनों साइडों को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिलेशन होगी उनको हम कैंसिल कर लेंगे, 3 1 दा 3 2 दा, 2 1 दा 2 3 दा और ये 2 1 दा 2 3 दा, ये इनकी कैंसिलेशन हो चुकी है। अब जो ब्रैकेट के बाहर बच गया ना उनको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 1 दा 2, ये हो गया। अब प्लस ये 3 है, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y प्लस 3 1 दा 3, 6 2 दा 12, ये -3 है, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को ये अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आ जाएगा, इस माइनस की वजह से इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, 3 3 दा 9। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में हमने x की वैल्यू जो y की वैल्यू एक तरफ कर लेनी है और कांस्टेंट दूसरी तरफ। ये 2y है और ये प्लस 3y है, ये प्लस 5y हो गया। अब 3 और 2 5, ये प्लस 5 है, चाहे ऐसे प्लस करके उधर ले जाएंगे, ऐसे ही उनको उधर ले जाएं, ये -3y इधर आके प्लस 3y हो जाएगा ये वाला, ये 12 - 9 3। अब ये प्लस 5 था, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं यार, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। अब देखें ये +3 -3 ये वैसे ही अल्लाह को प्यारे हो गए, दोनों के सेम साइन है, 5 + 3 8, 8y और प्लस का ये -2। अब y रह जाएगा इधर ही, ये y इस तरफ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये सेम टेबल से जितना कट हो रहा है हम उनको कट कर लेंगे, 2 1 दा 2 4 दा -1/4। तो ये आ चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की जब हम चेकिंग करेंगे तो चेक के दौरान हम जो y की वैल्यू -1/4 आई है, इस असल वाले जो क्वेश्चन की वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यूज़ में हम रिप्लेस कर देंगे। y की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, -1/4 + 1, और ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, 3 प्लस, ये ज़्यादा ही बड़ी होगी लाइन कुछ। तो अब इसमें y की जगह पे -1/4 + 1/2 इक्वल टू, ये 2 का 2 आ गया, माइनस इस y की जगह पे भी -1/4 + 3 और ये /2। अब वैसे तो हम इसको यहाँ पे अलग से एलसीएम ले लें, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन इसमें चेकिंग में यही होता है कि हमने इधर की वैल्यू उधर नहीं लेके जानी, उधर की वैल्यू इधर नहीं लेके आनी। लेकिन हम इसमें अपनी आसानी के लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा कि हम इसकी जो ये फ्रैक्शन की आगे जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को पहले हम ख़त्म कर लें तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके जो डिनोमिनेटर हैं जैसे 3 है, 2 है, 1 है और जो 2 है, इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि
इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 2 और 2 का एलसीएम होता है 6। 6 को ना बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो डबल फ्रैक्शन है ना वो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। तो अब यही वाली वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पे लिखनी है। तो अब इसको हम सारी जो टर्म्स है इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। अगर इधर जगह कम हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई और इस वाली सारी वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें कि अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 3 1 दा 3 2 दा, ये 2 1 दा 2 3 दा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 1 दा 2 3 दा। जो इसकी नीचे वाली फ्रैक्शन थी ना ये वाली, ये सारों की अब ख़त्म हो गई है। अब हम बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 2 1 दा 2, साइन तो वही साथ रहेगा ना, 2/4 प्लस 2 1 दा 2। अब ये प्लस है, बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। ये 3 को मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3/4। बाहर प्लस हो ना तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, यानी कि माइनस ही रह गया। अब 3 1 दा 3, 6 2 दा 12। ये एक तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ इस माइनस की वजह से अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये माइनस से चेंज होकर प्लस हो गया 3/4 प्लस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा 3 3 दा 9। अब लेफ़्ट साइड का एलसीएम अलग से ले लें और राइट साइड का एलसीएम अलग से ले लें, /1/1। अब 4 और 4 इनका एलसीएम 4 ही होता है। तो देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 4 आता है 1 से, तो ये भी -2। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आता है 4 से, 4 2 दा 8, ये प्लस का प्लस 8, ये भी 4 या ये भी 4 या तो -3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की इक्वल होता है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 15/4। अब इसी तरह अब ये राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 4 ही है तो इनका एलसीएम 4 आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आता है 4 से, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48 प्लस ये 3 का 3 माइनस। अब इसको 4 1 दा 4 होता है, तो 9 को 4 से करेंगे तो 36। अब 48 प्लस 3 51 में से 36 माइनस किया तो 15/4। तो अब देखें इसकी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो इसका आप क्या लिख देंगे, इसका सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का, जो इसकी वैल्यू असल थी, y की वैल्यू थी -1/4, -1/4। तो ये 8 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका जो चेक है ये मैंने दूसरे तरीके से भी किया हुआ है कि इसमें वैल्यूज़ को किसी और एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ। अगर कोई आपके टीचर कहते हैं कि मल्टीप्लाई नहीं करवाना, तो फिर देखें कि मैंने सिंपल ये y की जगह पे -1/4 सारे लिख दिया है। अब ये क्योंकि ऊपर ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर फ्रैक्शन अलग से है, ऊपर वाली फ्रैक्शन का अलग से इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। इस तरह इसका भी एलसीएम निकाल लिया ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ का। ये जो 2 नीचे वाला ये नीचे ही है, ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये नीचे ही हैं, तो इसका अलग से ऊपर एलसीएम निकाल लिया। ऊपर वाले को अलग से सॉल्व किया तो ये आ गया 3/4। इसको जब सॉल्व किया तो इसका आ गया 3/4। ये 2 एज इट इज़ है, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 11/4। तो अब ये 3 और 2 का एलसीएम किया तो ये 6 आ जाता है। तो इसका इनका जो फ्रैक्शन था ना, इस ऊपर वाली फ्रैक्शन थी, इस ऊपर वाली फ्रैक्शन को नीचे वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनको जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, नीचे हो जाएगा ये इस तरह करके, ये 3/12 और ये वाला हो जाएगा, ये 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/8। ये 12 और 8 का एलसीएम किया तो ये हो गया, एलसीएम किया 24, तो ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, बाकी एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है। तो ये 15/24 आ जाता है। और राइट साइड पे ये जब हमने किया तो ये 2 और 1, ये पहले तो ये यहाँ तक आपको समझा दिया था। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 11/8, ये 2/1 कर दिया। अब 8 और 1 का जो एलसीएम होता है ना वो 8 ही होता है, ठीक है। तो अब 8 टू द 16 और ये 11 1 दा 11, तो ये 16 से 11 माइनस किए तो आ गया 5/8। तो ये भी 15 बाई जो 24 थे ना, ये 3 के टेबल से कट हो रहे थे, 3 5 दा और 3 8 दा,
इस तरफ भी 5/8 आ जाता है और दूसरी तरफ भी 5/8 आ जाता है। तो बाकी स्टेप आगे वही हैं। तो अगर आप इस तरह से करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगा था कि बच्चों के लिए ये वाला स्टेप ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने दूसरा मेथड भी करवा दिया है। अगर आपको वो समझ आ गया तो चाहे ये वाला आप ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि इसमें जब देखें कि फ्रैक्शन जो है ना वो ब्रैकेट्स के बाहर ही हैं, तो सबसे पहले हम इसकी जो फ्रैक्शन है इनको ख़त्म कर लेंगे। 5 7 5 5 और जो 7 है ना बेटा, इनका एलसीएम होता है 35, क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इनका एलसीएम 35 आ जाएगा। तो 35 को ना सब से मल्टीप्लाई करवा दें। ये एक ही टर्म है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहाँ तक एक ही टर्म होती है। इनको भी 35 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनको भी 35 से, इसको भी, और इस सारी वाली फ्रैक्शन को भी 35 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब इसमें देखें कि मैंने सबको 35 के साथ इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा दिया, 35 को इसके साथ भी, 35 को इसके साथ भी, और 35 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 5 1 दा 5 7 दा, ये 7 1 दा 7 5 दा, ये कैंसिलेशन नहीं है, ये 5 1 दा 5 7 दा। अब हम ये क्या करेंगे, 7 1 दा 7, 7 को इनसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, माइनस 7 8 दा 56। अब ये +5 है, जब बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो 5 4 दा 20 और प्लस 5x। 35 को 7 से मल्टीप्लाई करवा लेते, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 245। अब देखें ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ये 7 -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले हम ऐसे करेंगे कि इसको 23 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 23 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 161। इस माइनस की वजह से ये अंदर वाला साइन चेंज हो गया। 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी एक तरफ कर लेंगे। 7x ये इक्वल के इधर ही रहे ना, उसी साइड पे, तो फिर साइन चेंज नहीं होता। जब इक्वल की दीवार फलांग के जाए ना उधर उधर, फिर साइन चेंज होता है। अब ये +7x है, ये इक्वल के इधर आएगा तो इधर आके -7x हो जाएगा। इक्वल टू जो वैल्यू पहले इधर है पहले वो लिख लेते हैं। अब ये जो 1 2 वैल्यू इनको उधर ले जाएंगे तो -56 है, उधर जाके +56 हो जाएगा। या +20 उधर जाके -20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये +7x ये -7x, ये तो वैसे दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए ना। अब बाकी रह गया 5x। इनको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 120। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ x को बचाना है। इधर जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब 120 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बेटा इसका आंसर आ जाता है 5 2 दा 10, 2 बच गए, 5 4 दा 20। तो x की वैल्यू आ गई 24। अब x की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में असल वाली वैल्यू में पुट करके हम इसको चेक कर लेंगे। तो अब देखें कि x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 24 -8 +4 +24 ओवर 7, 7 -23 -24 ओवर 5। अब देखिए 24 से 8 माइनस किया तो 16 ये ओवर 5 ही है, ये हो जाएगा 28 ओवर 7। 23 से 24 माइनस किया तो -1 बच गया ओवर 5। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं, तो चाहे आप इसको इसी स्टेप में कर लें, इसको भी दोनों को माइनस प्लस हो जाते हैं तो आप इसको ऐसे प्लस कर लें। ठीक है। अब 5 और 7 का एलसीएम निकाल लें 35। इधर भी 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होता है। अब देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 होता है 7 से, तो 16 को भी 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 112। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की इक्वल 28 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 140। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 140 में ये प्लस किया तो आ जाएगा 252 ओवर 35। 0 2 का 2 4 और 1 5 यही आता है। ठीक है। अब इधर देखें कि इसमें मज़ीद देख लेंगे कि ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं, तो हम बाद में इसको कट कर लेंगे। तो लेकिन पहले इनको भी कर लें। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 5 से, 5 7 दा 35। ये 5 का 5 है, ये 1 का 1 आ जाएगा 36 ओवर 5। अब ये देखें कि ये दोनों 7 के टेबल से कट हो रहे हैं, हम इनको भी कट कर लेंगे तो भी ठीक है, या फिर इनको
कट कर लें बेहतर है। इसको देखें कि अब जो है इसको 7 5 दा और जो 252 है इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 36 आ गया, 36/5। इस तरफ पहले ये 36/5 था। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चेक हमारा ट्रू हुआ। सो इनका जो सॉल्यूशन सेट था वो आ गया जो हमने वैल्यू निकाली थी एक्स की, ये वाली 24। इसका आंसर आ गया 24। तो ये बेटा इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने का जो मेथड है हम चैप्टर 4 में सीख चुके हैं। इसमें जो नंबर्स है ना 2, 6, 4, 2, 6 और 4, इनका एलसीएम हमने अलग से निकालना है। इनका बेटा एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आता है 12। और जो वेरिएबल हैं वाई 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 दोनों सारे सेम ही हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12y। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने 12y को तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब ये एलसीएम जो 12y था, ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये 12y कैसे आया। जो नंबर्स होते हैं इनका अलग से एलसीएम निकालते हैं। 2, 4 और 6 का एलसीएम बनता है, इसके नीचे तो 1 ही है ना। तो 2, 4, 6 का एलसीएम बनता है 12 y y y। अगर वेरिएबल सेम हो तो वही एलसीएम होता है। तो अब इसका जो एलसीएम है इसको तमाम टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12y, इसको भी 12y से मल्टीप्लाई, इसको भी 12y से मल्टीप्लाई, इसको भी 12y से मल्टीप्लाई और इसको भी 12y से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसमें देखें कि अब इसमें कैंसिलेशन हो जाएगी। y से y कैंसिल हो गया और इसके बाद 2 और जो 12 ये भी सेम टेबल से कट हो जाएंगे। 2 1 दा 2 6 दा, तो बाकी क्या बच गया 6y, 6 1 दा 6 माइनस। अब इसमें 6 और 12 कट हो रहे हैं, 2 6 2 दा 12, बाकी बच गया 2y। तो 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2y 1 दा 2y। अब देखिए y से y कट गया, 4 1 दा 4 3 दा 3 1 दा 3 माइनस 2y को 1 से मल्टीप्लाई 12y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12y। ये y से y कट गया, बाकी रह गया 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 1 दा 12। अब देखें कि अब इस वाले में फ्रैक्शन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं वाली वैल्यू वो एक तरफ ले आएंगे, जैसे ये 2y वाली भी इधर ही है और ये -12y है, ये भी जब इक्वल के पार लेके आएंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, +12y। ये 3 -12 और ये +6 उधर जाके -6 हो गया। अब देखिए कि इसको जब सॉल्व किया तो ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 12 से 2 माइनस किया 10y और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -9 और ये माइनस हो जाएगा 6 प्लस किया तो -15। अब 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 3 दा 5 2 दा, तो आंसर इसका आ रहा है -3/2। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। अब देखें कि 1/2y, y की जगह पे क्या आ जाएगा -3/2 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/4। y की जगह पे क्या आ जाएगा -3/2। y को हम रिप्लेस कर रहे हैं -3/2 से, -1 और -1/3/2। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने ट्रिक याद रखना है, नहीं वैसे तो ये यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं, अगर ना होते तो फिर मैंने वही बताना था, वो वाला ट्रिक सिर्फ यहाँ पे आएगा। अब ये भी 2 से 2 कट गया, 2 1 दा 2 2 दा, ये भी यहीं पे कैंसिल हो गए, 1/3 ये माइनस इधर रह गया, -1/6 इक्वल टू ये -3 2 दा 6 -6 -1, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन बेटा होती है ना, इस फ्रैक्शन की फ्रैक्शन वो ऊपर चली जाती है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 फ्रैक्शन में रह गया। अब इसका दोनों साइडों का अलग अलग हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एलसीएम के इक्वल, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2 6 1 दा 6 1 1 दा 1। अब इनको दोनों को सॉल्व किया तो आ गया -3/6
मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो वो भी हम कर सकते हैं, नहीं तो एक दफ़ा ऐसे रहने दें, आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 6, 1 और 3, अगर इसका फ्रैक्शन में हो ना, जो नेगेटिव का साइन है इसको हमने उठा के ऊपर ले जाना होता है। अब आप समझिए कि इसका साइन ये नेगेटिव का यहाँ ले गए, इसको हम प्लस कर दिया, ये नेगेटिव को उठा के ऊपर ले गए हैं। अब 6, 1 और 3 का एलसीएम होता है 6, -1 का -1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम इक्वल आ जाएगा 6 से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके 6 1 दा 6। अब ये प्लस का 3 2 दा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 दा 4। अब इसमें देखें कि ये -1 और -6, -7 हो गया, -7 में से +4 माइनस कर दी तो बाकी रह गया -3/6। तो अब हमें मज़ीद कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहीं पे ये इक्वल आ गया तो हमारा आंसर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है, वो जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट में इसकी वैल्यू निकाली थी y की, वही वाली वैल्यू हमारी करेक्ट वेरीफाई हो गई है, -3/2। तो ये बेटा आंसर आ चुका है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के जितने भी मेथड हैं, क्वेश्चन को जिस तरह से भी सॉल्व कर लें आंसर सेम ही आता है। तो इसमें इस वाली ब्रैकेट को पहले अंदर मल्टीप्लाई ना करवाएं, ये जो वैल्यू प्लस माइनस की होती है ना, इसको ले जाएं उधर, -0.3 1 -x 7, ये +4 है, उधर जाके ये -4 हो गया। तो 7 से 4 माइनस किया 3। अब इसको देख के उधर जाके सॉल्व कर लें, 1 -x। अब ये 0.3 अगर उस नंबर और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये साइन के साथ ही उधर चला जाएगा। साइन को ना भी लेके जाएं फिर भी कोई बात नहीं, अगर ना लेके जाएंगे तो फिर माइनस इधर ही रह जाएगा, लेकिन हमने कोई बात नहीं, हम साइन उधर भी ले जाएंगे तो अगले स्टेप में ये मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम साइन को नहीं लेके जाते तो भी ठीक है, अगर ले भी जाएंगे तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखें, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर आ गया 10, अब डेसिमल ख़त्म हो गया और 3 से 3 कट गया, 1 -x इक्वल टू, अब ये 10 है और ये प्लस माइनस -10 हो गया। अब इसमें देखें कि इसमें x को रखना है इधर, अब +1 उधर चला जाएगा, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए। 10 में 1 प्लस किया तो 11 और बड़े नंबर का साइन। अब देखिए हमने वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, इधर भी एक ही टर्म है, इधर भी एक टर्म है, माइनस के साथ माइनस कट गया तो x इक्वल टू 11 आ गया। अब इस 11 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर रिप्लेस करके इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि x की जगह पे हमने 11 रिप्लेस करना है, 1 - 11 हो गया इक्वल टू 7। इनको सॉल्व कर लें, डिफरेंट साइन है तो हो गए ये माइनस हो गए, 11 से 1 माइनस किया 10 और बड़े नंबर का साइन। अब देखो जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और दूसरा 10 को जब, या इसका एक और करते हैं, इसका ओवर डेसिमल ख़त्म करके ना इसका 10 लगा लेते हैं और आसानी हो जाएगी हमें। साइन मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 10 से 10 कट गया, बाकी 3 रह गया। अब 4 + 3 7 इक्वल टू 7। देखिए दोनों साइड हमारी इक्वल हो चुकी हैं, हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। आवर चेक इज़ ट्रू, सो सॉल्यूशन सेट इज़, जो भी आंसर था हमने स्टार्ट में निकाला था ये x इक्वल टू 11। तो 11 को हम ये सेट्स की ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, चाहे हम पहले से ही सबका डेसिमल ख़त्म कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कर लें तो भी ठीक है। तो ये ऐसे ही करने से भी ठीक रहेगा क्योंकि वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है। तो ये x की वैल्यू ये 0.2x है, इधर नेगेटिव का इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 0.2x 6.3। अब पॉइंट को, दोनों के सेम साइन है ना तो वैल्यू प्लस हो जाती है, 0.5 में 0.2 प्लस किया तो 0.7x हो गया, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है तो 6.3। अब ये 0.7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके डेसिमल ख़त्म करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है कि इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 और इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे 10।
तो 10 से 10 कट जाएगा, वरना एक तरीका और होता है जो आप क्लास 5 में करते हैं, जो आपने स्टार लिया था, इसके पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, इसके पॉइंट के बाद भी एक ही डिजिट है। ये डिवीजन का रूल होता है। अगर दोनों के राइट साइड पे बराबर डिजिट हों तो डेसिमल से वैसे डेसिमल कट जाता है। अगर ऐसे समझ ना आए तो इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 कर लें और इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे 10 कर लें, तो डेसिमल ख़त्म हो गए। 10 से 10 कट गया, अब 63/7 है। 7 1 10 7 9 द x इक्वल टू 9 आ गया। अब इसकी वैल्यू को हम उधर पुट करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या कोई डिफरेंस आ। तो अब देखें कि इसके अंदर जब हमने वैल्यू 9 की x की रिप्लेस की 9, 6.3 माइनस 0.2 और x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 9। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 5 दा 45, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आया तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। इससे 6.3 माइनस 9 2 दा 18, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ गया। अब हमने इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। रात का 1 बज चुका है बेटा जी। तो जब हमने इसको इससे माइनस किया, चाहे कैलकुलेटर से कर लें, तो ये भी 4.5 आ गया। तो दोनों साइडों की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा इसका सोल्यूशन सेट ये वाला ही हो जाएगा। अगर चेक ठीक आ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चेक दोनों साइडें इक्वल नहीं आती, क्योंकि हमारे तो अभी तक जो आ रहे हैं ना वो इक्वल आ रहे हैं, तो बच्चे समझ होंगे शायद चेक क्यों कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में तो इक्वल ही आ रहा है, लेकिन बाद में इक्वल नहीं भी होता। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें ये वाली x की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू यानी वेरिएबल्स वाली हैं। तो वेरिएबल्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, इस तरफ ये प्लस का, इस तरफ आके ये माइनस का हो गया। -1.5 ये नेगेटिव का 0.2 है, उस तरफ जाके पॉजिटिव का 0.2 हो गया। अब देखिए ये दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 1.3 से 0.3 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, यानी 1x आपको पता 1 साथ लिखा नहीं जाता। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 1.5 से 0.2 माइनस किया तो 5 से 2 माइनस किया 3, 1 का 1 और बड़े नंबर का साइन। तो x की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 1.3। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या क्या कोई। तो अब इसमें जो x की जगह पे हम नेगेटिव का 1.3 रिप्लेस करते जाएंगे, 0.2 इक्वल टू 0.3 और x की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 1.3 माइनस 1.5। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 169, तो डेसिमल 2 के बाद आ जाएगा और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। तो इनको भी 13 3 था 39, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया ऐसे। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो गए तो हमने प्लस कर लेना है। तो 9 ऐसे करके होगा प्लस, कैलकुलेटर से वैसे आप लोगों ने कर लेना है। 0.2 9 8 1 1.89। इनको भी जब इन दोनों के भी सेम साइन है तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो इनका भी कुछ इसी तरह का ही आंसर आएगा। देखो 0.39 और ये आ जाएगा 1.5। सेम साइन है प्लस हो जाएंगे, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है। 9 8 पॉइंट के नीचे 0.1 का 1, तो ये भी माइनस का 1.89। तो देखिए दोनों साइड के आंसर इक्वल आ चुके हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये अगर दोनों इक्वल आ जाए तो सो आवर चेक इज़ ट्रू। सो इसका जो सोल्यूशन सेट था वो आ जाएगा -1.3। तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके भी ज़रूर बेटा बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।